हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 का हिंदी व्याकरण का ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा, शब्द विचार। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर रीड करते हैं ना, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो चैप्टर के एंड में दिए हुए होते हैं ना, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। उसमें से प्रथम जो होता है वो होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशज, पांचवा होता है विदेशी तथा संकर। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट होता है रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ऋण, यौगिक और यौगऋण। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो होता है अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये किसके आधार पर होते हैं? ये शब्द के आधार पर होते हैं। अब सार्थक शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम एंड जो लास्ट में आता है होता है हमारा समश्रुति भिन्नतार्थक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले में है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जो अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से रीड किया है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन आता है वो है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। 4 भेद। जिन संस्कृत शब्दों का हिंदी में जो का तो प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय अविकारी शब्द। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है वो क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्द छांटकर सही स्थान पर भरें। तो कॉलम जो है ये आपको एग्जाम्स में भी दिया जा सकता है। इस तरीके से अंग्रेज़ी के शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं और अरबी और फारसी के शब्द जो है दूसरी तरफ लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें है फ़कीर, रेडियो, डॉक्टर, फ़र्ज़, फुटबॉल, चॉकलेट, ज़मीन, फ़ोटो, काबिल एंड कमज़ोर। तो उनमें से चूज़ करके आपको अंग्रेज़ी के शब्द जो है एक साइड लिखने हैं, जो कि हैं अंग्रेज़ी के शब्द है रेडियो, डॉक्टर, फुटबॉल, चॉकलेट और फोटो। और अरबी और फारसी के फ़कीर, फ़र्ज, ज़मीन, काबिल, कमज़ोर। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है यौगिक, योग, ऋण और ऋण शब्दों को सही जगह पर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें यौगिक, योग, ऋण और ऋण शब्दों में लिखना है। तो यौगिक ऋण में जो आते हैं वो आते हैं हिमालय और छात्रावास। योग ऋण में जो आते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति और पंकज। और जो ऋण में आते हैं वो होते हैं पुष्प और चंद्र। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम अष्ट, तद्भव 8। तत्सम हस्त, तद्भव हाथ। अक्षी, अक्षी आँख, सूर्य सूरज, कूप कुआं, पितृ पिता, भंवर और भंवरा।